नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परिवर्तनी एकादशी के बारे में। इस एकादशी के बारे में जितनी भी महिमा कही जाए, जितना भी गुण गाया जाए, सभी बहुत ही कम है। वैसे तो एकादशी का व्रत अपने आप में ही संपूर्ण व्रत है। जिन भक्तों ने भी अपने पूरे जीवन काल में एकादशी और प्रदोष का व्रत नहीं किया है, वह लाख किसी भी व्रत को कर ले, लेकिन फिर भी जीवन उनका अधूरा माना जाता है। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की वामन अवतार के रूप में पूजा अर्चना की जाती है। इस पूजन में भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। दोनों का एक साथ श्रृंगार करके पूजन अर्चना करने का विधान माना जाता है। बहुत ही खास है और बहुत ज्यादा विशेष फल प्रदान करती है। साल 2023 में पड़ने वाली परिवर्तनी एकादशी की तिथियों को लेकर के अनेक प्रकार की उलझन हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे परिवर्तनी एकादशी कौन सी तिथि को रखनी है, यानी कि 24 सितंबर को या फिर 25 सितंबर को। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, एकादशी का व्रत का पारण क्या होगा, पारण हमें किन चीजों से करना है और कौन सी ऐसी गलती है जो पारण में हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो व्रत से मिलने वाले जितने भी फल हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा एकादशी पर आपको एक कार्य जरूर करना है। वह कार्य कौन सा होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जिस भक्त ने भी या फिर जिस व्यक्ति ने भी परिवर्तनी एकादशी का व्रत किया, उसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। जो भी व्यक्ति एकादशी के व्रत को करता है, माना जाता है इस व्रत के प्रभाव से उसे तीनों देवताओं के पूजन का फल मिलता है। कौन कौन से देवता? भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा जी और भगवान शिव। ये तीनों ही देवताओं को पूजा करने से जो फल हमें प्राप्त होता है, वह सभी फल सिर्फ और सिर्फ परिवर्तनी एकादशी में भगवान श्री हरि की पूजा करने से आपको प्राप्त होता है। वैसे तो किसी भी एकादशी का व्रत कर लें, सभी एकादशियों से आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है। सुख, समृद्धि, शांति आपको प्राप्त होती है। जो आपकी इच्छाएं हैं वह इच्छाएं प्राप्त होती हैं। उनकी कामनाओं की आपकी पूर्ति होती है। लेकिन यह जो परिवर्तनी एकादशी है, यह और भी ज्यादा विशेष होती है। कहा जाता है भगवान विष्णु इस समय जो संयम की अवस्था में होते हैं, जो निद्रा की अवस्था में होते हैं, इस दौरान वो करवट लेते हैं और इसी वजह से इसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2023 में रखने वाली परिवर्तनी एकादशी को लेकर के अनेक प्रकार की उलझनें आ रही हैं, क्योंकि इस वर्ष 2 तिथियों को जो है परिवर्तनी एकादशी का मुहूर्त हो रहा है। यह त्योहार मनाया जाएगा 25 सितंबर 2023 दिन सोमवार, और इसके साथ ही दूसरा जो व्रत रखा जाएगा वह 26 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। देखिए, 25 तारीख को ज्यादातर वही लोग व्रत रखेंगे जो गृहस्थ मतलब जीवन जीते हैं, और जो 26 तारीख को व्रत है वह वैष्णव संप्रदाय लोग रखते हैं। एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वह 25 सितंबर दिन सोमवार सुबह 7:58 से ही हो जा रही है, और इसका समापन जो है वह 26 सितंबर मंगलवार सुबह 5:01 तक है। अब इसके बाद हम पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं। चूंकि इस बार दो तिथियों में जो है एकादशी का व्रत रखा जाएगा, तो आप जिस भी दिन रख रहे हो उस दिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी पूजा राहु काल में नहीं होनी चाहिए। राहु काल की पूजा व्यर्थ हो जाती है, उस समय की पूजा फलित नहीं होती है। 25 सितंबर को जो भी व्यक्ति व्रत रखेंगे उन्हें मालूम होना चाहिए इस दिन सुबह 11:54 से लेकर के 12:42 तक जो है अभिजीत मुहूर्त है, तो इसमें आप पूजा कर सकते हैं। दूसरी बात, राहु काल जान लेते हैं। यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो राहु काल सुबह 7:30 से शुरू हो जा रही है, जो कि 9 बजे तक है। इसलिए जब भी आप पूजा करें, या तो अभिजीत मुहूर्त में कर लें, वरना सुबह जो 7:30 बजे का समय है उससे पहले आपको कर लेना है, अन्यथा 9 बजे के बाद आपको करना है।
जो भी भक्त द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने पर यानी कि 26 सितंबर को जो व्रत रखेंगे, दिन मंगलवार को जो व्रत रखेंगे, उनके लिए ये विशेष जानकारी है। सुबह 5:02 से ही जो है द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है और इसका समापन 27 सितंबर दिन बुधवार 1:45 तक है। जो भक्त 26 तारीख का व्रत रखेंगे उन्हें भी राहु काल के बारे में पता होना चाहिए। इस दिन दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक राहु काल है। यदि आप पूजा करना चाहते हो तो सुबह आप कर लें 12 बजे तक, और यदि शाम को पूजा करना चाहते हो तो 4:30 बजे के बाद संध्या के समय पूजा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ना, आपको ध्यान रखना है। हम सभी जितने भी व्रत करने वाले हैं, इन सभी को पारण का सही समय भी मालूम होना चाहिए। एकादशी के व्रत में जिस प्रकार से पूजन को करने का विधान है, सही समय पे जो है शुभ मुहूर्त में पूजा करने से ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से इनमें नियमों का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसी प्रकार से हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पारण का समय क्या है, क्योंकि एकादशी में पारण का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार से जितिया हम करते हैं और जितिया में पारण का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से एकादशी में भी पारण का विशेष महत्व होता है। जो भी भक्त 25 तारीख का व्रत रखेंगे उन्हें 26 तारीख को यानी कि दिन मंगलवार को पारण करना है। मंगलवार को पारण का जो शुभ समय है वह 10:45 से लेकर के 11 बजे तक का है। और जो भक्त 26 तारीख दिन मंगलवार का व्रत रखेंगे उन्हें 27 तारीख को पारण करना है। 27 सितंबर दिन बुधवार और पारण का समय 6:20 से लेकर के 6:40 तक का है। इस बार पारण का जो समय है वह बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम समय के लिए है, इसलिए पारण के समय में आप गलती बिल्कुल ना करें। अब हम जान लेते हैं एकादशी के व्रत के नियम हमें कौन कौन से जरूर मानने चाहिए। ये नियम हर हाल में आपको पालन करना चाहिए, अन्यथा जो है व्रत से किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। व्रत से एक दिन पहले यानी कि एकादशी से एक दिन पहले दशमी के दिन से ही आपको व्रत का पालन करना है। संध्या होने के बाद आपको अनाज का सेवन नहीं करना है। यदि आप कुछ खाना पीना भी चाहते हो तो फल खा सकते हो, या फिर दूध, दही, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं उनको आप सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो है ना, आपको किसी भी प्रकार से अनाज का सेवन नहीं करना है। संध्या के बाद से ही अनाज का सेवन बंद कर दिया जाता है। दूसरे दिन प्रातःकाल उठें, सर्वप्रथम स्नान आदि कर लें, नित्य क्रिया से निवृत्त हो लें, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के समक्ष एक दीपक प्रज्वलित करें और सबसे पहले व्रत का संकल्प लें। हाथों में पुष्प, थोड़े से अक्षर, 1 रुपए का सिक्का, जो भी चीजें इनमें से आपके पास सुविधा हो वह अपने हाथों में रखें और नाम, गोत्र, स्थान इत्यादि बोलते हुए और आपकी जो कामना है उसे बोलकर आप संकल्प लें कि मैं पूरे दिन का ये संकल्प ले रही हूँ इस व्रत को करने का। कृपया कर आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखें, मेरी कामनाओं को आप पूर्ण करें। यह कहते हुए जो संकल्प आपने दिया है उसे भगवान श्री हरि के पास आपको छोड़ देना है। इसके बाद भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी की विधिवत तौर तरीके से पूजा अर्चना करें। भगवान को आप भोग लगाएं, तुलसी का दल पूजा में जरूर सम्मिलित करें, जो भी भोग आप लगा रहे हो। इवन जब आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को स्नान कराएं तब भी तुलसी जल से स्नान कराना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। एकादशी वाले दिन पूरे दिन भर मानसिक तौर पे आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। विष्णु स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु पाठ, ये सभी चीजें आप इस दिन कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा उत्तम और फलदायी मानी जाती है। इस दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में दीप दान भी करना चाहिए। कहा जाता है भगवान विष्णु स्वयं पीपल के वृक्ष पर वास करते हैं और सभी देवी देवताओं का वास इस पे होता है, इसलिए एकादशी वाले दिन आपको पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पूजन जब आपकी संपन्न हो जाती है तब हाथों में पीले पुष्प लेकर व्रत की कथा को जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो, पूजा का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्रत की कथा पूर्ण होने के बाद जो आपने आरती करनी होती है, भगवान जी की आरती जरूर करें। भगवान जी की आरती जो की जाती है उसमें जो भी आपसे पूजा के दौरान त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, वह सभी क्षमा मानी जाती है। इसलिए आरती करना बिल्कुल ना भूलें। आरती के लिए अलग से दीपक तैयार करें, ऐसा बिल्कुल ना करें जिस दीपक से आपने पूजन किया है उसी को आरती में सम्मिलित कर लें। ये बहुत ही गलत माना जाता है, जो कि ज्यादातर लोग करते हैं। अब आपको क्षमा याचना करनी है।
भूल चूक जो भी हो गई है उसके लिए क्षमा याचना करनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक मानी जाती है। इस प्रकार से आप अपनी एकादशी के व्रत का पूर्ण तरीके से पालन कर सकते हैं। ये बहुत ही उत्तम और सरल विधि मैंने बताई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।